टीम, बट संजू का लगातार दूसरी इनिंग, पहला जी ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल था, ये तो खैर पूरा सेमीफाइनल था, फोर्थ कंसेक्टिव आईसीसी फाइनल, क्लियर ह्यूज टीम, डोमिनेशन इन क्रिकेटिंग वर्ल्ड, क्लियर क्लियर डोमिनेशन। डोमिनेशन, 2023 एग्जैक्टली। फाइनल, 2024 फाइनल, 25 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल, और अब 26 का फाइनल, और ये चौथा है, 2 जीते हुए एक हार है। अब चौथा नो वन नोस कौन जीतता है, मगर जबरदस्त जबरदस्त। तो भाई जिस तरह हम मैच शुरू होने से पहले इस चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा ऐसा प्लेयर होगा कि जो ऑब्वियसली छा जाएगा, आ जाएगा, छा जाएगा, मगर मुझे थोड़ी सी जो है ना वो हैरी ब्रूक से शिकवा शिकायत है। भाई इतना इनफॉर्म बैट्समैन, आप इतना बॉली कैच उसका छोड़ोगे तो वो आपको नहीं छोड़ेगा। उसने फिर बताया कि भाईजान, और एक बात संजू सैमसन की, पूरी दुनिया ने आज उसकी इनिंग्स देखी है। उस बंदे ने पर्सनल माइलस्टोन की तरफ जाता तो सनब भाई वो बहुत आराम से 120, 125, 130 कर सकता था, बट वेरी उसने गुड पॉइंट शुएब भाई, वेरी 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 गुड पॉइंट। ये बात है जो जिसके ऊपर डिस्कशन होनी चाहिए कि वो बंदा 80 प्लस के ऊपर खड़ा है, 89 के ऊपर, 11 रन रह गए थे उसके, ठीक है, जी 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 उसने शॉट वैसे ही खेले हैं। क्यों? उसको पता है इस पिच के ऊपर 250 भी सेफ नहीं है, उसको एग्जैक्टली पता है इस पिच के ऊपर एग्जैक्टली 250 भी सेफ नहीं है, नहीं है। और वो कह रहा है मेरा 100 मुझे नहीं चाहिए। हालांकि ये भी उसके लिए एक बड़ी बात होती है कि मतलब वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में 100 और क्या उस तरह से जीता, वो चीजें उसके ऊपर आया ही नहीं है। वो उन्हें कहा नहीं, टीम के लिए ज्यादा चाहिए, मैं बॉले नहीं बचा। आप देखें फिन एलन ने जो कल इनिंग खेली थी ना, उसमें मैं बाद में देख रहा था, हमने उस पर बात नहीं की, कितने डॉट थे उसके? मुझे डॉट का नहीं पता सना भाई, चार, मगर उसकी चार, उसकी उसकी सिर्फ 88 रन बाउंड्री से थे। 4 डॉट थे। आज हाँ बटलर खेला है, उसके पता कितने डॉट थे? जॉस जॉस बटलर ने 17 बॉलों में 25 किए, 10 डॉट थे, एग्जैक्टली। यानी और वहीं 7 से बॉलों में 25 किया, यही 7 बॉलों वरना में भाई 25 किया यही ये। कैमियो होता है, यही वो डॉट्स होते हैं, या यही वो चीज होती है जो इम्पैक्टफुल इनिंग्स को क्रिएट करती है, और एग्जैक्टली जो एग्जैक्टली, जिसको आप रजिस्टर होते हैं जहां पे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो असल में शोएब भाई पता क्या है, 2 बराबर की टीमें लड़ रही हो ना, तो फिर यही होता है, बराबर की टीमें है ना, उसका फिर यही आपको मजा आएगा कि यार 250 भी करके मैच वन साइडेड नहीं होगा। हम जो कहते हैं ना, अब ये 2 टियर टाइप टीमें होगी, सीना कंट्री प्लस इंडिया, डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, बाकी डिफरेंट क्रिकेट खेल रहा है, वो आपको आज पता चल गया है कि किस तरह मैंने से वो मतलब। ड्यूरिंग मैच मैंने आपको एक वॉइस नोट किया था कि सना भाई मैं ना दोनों टीमों को खेलता देखा, इनफैक्ट मैंने चारों का जिक्र किया जो सेमीफाइनल थे, और मैं इनकी टीम को देख के हैरान हो रहा हूँ, और अपनी टीम की जो कारकर्दगी ना उसको देख के परेशान हो रहा है। यार वी आर वे बैक, और हम इनके करीब पहुंचने में मुझे लगता है कि कम से कम अगर हम सही ट्रैक पे भी होंगे तो हमें 5 से 8 साल लगेंगे, कम से कम 4 आईसीसी के टूर्नामेंट लगेंगे हमें इस तरह की क्रिकेट तक पहुंचने के लिए। अब पता नहीं, नो वन नोस कि जब हम यहाँ तक पहुंचेंगे ये कहां पे पहुंच जाते हैं। नहीं शोएब भाई, इसकी 2 वजूहात हैं। इनको ना इंडिया के अंदर जितने मैचेस हैं, आप लो स्कोरिंग कम देखते हैं, अब वो 150 वाला मैच बच गया, वो आप कम देखेंगे। मैच देखते हैं 200 करके भी चेज हो रहा है, इवन क्योंकि आईपीएल के अंदर 200 प्लस कितने होते हैं। इंडिया ने अपने घर के अंदर 290 प्लस किया बांग्लादेश के खिलाफ, 283 कर गया वो उधर साउथ अफ्रीका। तो उनको आदत है कि 200, 200, 250 250, करके भी मैच सेफ 230। नहीं है, करके भी मैच सेफ नहीं है। और इस पाटा पे अगर आप मेरे से पूछेंगे ना, जो पावर प्ले में सबसे अच्छी बॉलिंग किसने की है दोनों का मिला के, तो मैं कहूंगा पांड्या का। उसका बॉल स्विंग देखा था आपने, जो हो स्विंग, रहा, खासकर हाँ जो फिल शॉट को बिल्कुल उसने आउट किया था, ठीक है ना, बिल्कुल वो फौरन बिल्कुल। उन्होंने डाइवर्जन दिखाई थी स्विंग की कि किसकी अच्छी है, तो पांड्या टॉप था उस वक्त। एग्जैक्टली। जो उसने पकड़ा ना फील्ड शॉट को, बॉल थोड़ा बाहर निकला इस पार्टी पिच के ऊपर, वो ईशान किशन इतना आया ही, पहली इनिंग के हाँ खत्म, डॉज देने के लिए इतना ही स्विंग बहुत इतना ही है। चाहिए था, ठीक है, वो ईशान किशन आया, उसने 200 250 रन बन गया, ओके फेयर एनफ। बट हमें बहुत अच्छी बॉलिंग करनी पड़ी है मैच जीतने के लिए, क्योंकि उनको पता था कि वो सीना कंट्री के बल्लेबाज हैं, उनको ऐसी पिच देना उनके मतलब इंडिया के लिए भी खतरा है कि ऐसी पिच उनके सामने है जहां पे फ्लो ऑफ द रन्स बहुत अच्छा है, बाउंड्री छोटी है, उनको भी चाहिए। सो मतलब ये खतरा तो था, इतना क्लोज मैच जाएगा इतने रन के ऊपर, इतने अर्ली ऑन आउट होने करने के बाद भी, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। उन्होंने ये नहीं किया यार मैच में थोड़ा इन रह लें, उन्होंने कहा नहीं, अगर खड़ा होना है तो जीतने के लिए खड़ा होना है, ये इन उनका कोई चक्कर नहीं है। विकेटें गिरती हैं गिर जाए, 100 से हार जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो फ्लो नहीं तोड़ना। और उन्होंने फ्लो सारा नहीं फ्लो तोड़ा। इंडिया वाला लेके चले, आखिर तक लेके गए, आखिर तक वो लेके गए। सो क्रेडिट गोज टू इंग्लिश बैटर्स एज वेल। ये लेकिन मुझे लगता है कि उनका ना एक आर्चर उनका मेन बॉलिंग में हथियार था, उसने जो अपना लास्ट ओवर किया, वो जो एक छक्का मारा था वो चॉप किया उसने, तिलक वर्मा ने। स्लाइस, तिलक वर्मा। 147 का पेस था, 148 कह ले, सर 147, 149 का, 149 का, जिसपे वो आउट जिसपे हुआ बोल्ड वो, हुआ, जिसपे जिसपे बोल्ड हुआ, बोल्ड हुआ, जिसपे यस, बोल्ड हुआ। जिसपे छक्का लगा था 147 समथिंग था। हाँ 150 का पेस को वो चौक कर रहा है यार, और पॉइंट के ऊपर हाँ। से छक्का मारा है उसने। इवन के वो बटलर आंखें देख रहा था कि यार ये क्या छक्का मारा है, धोनी की तरफ कैमरा गया, धोनी उस पर क्लैप कर रहा है कि जबरदस्त छक्का है। अगले पे उसने बोल्ड किया, लेकिन मुझे लगता है उसको वो लाइन छोड़नी नहीं चाहिए थी, उसने वो छक्का खाने के बाद फिर शॉर्ट पिच कर दी, उसके बाद वाइड की, हाँ और फिर एट द एंड ऑफ द डे फिर फिर उसने छक्का लगा। यॉर्कर किया।
फिर यॉर्कर किया, तो पहले भी यॉर्कर यार 150 पेस जितनी मर्जी पार्टी पिच होवे 150 पेस यॉर्कर है नहीं लगता। और आखिरी ओवर्स के अंदर सना भाई, क्योंकि बैटर जो होता है ना वो फुल चार्ज करने के मूड में होता है, उसको हल्का सा भी आप देंगे ना रूम, वो आपको चौका छक्का लगा देगा। और उस वक्त पे जिस वक्त के ऊपर इंडिया बिल्कुल डोमिनेशन में था, आपने देखा हार्दिक पांड्या भी एंड पे बहुत लाठी चार्ज किया। अच्छा, शिवम दुबे का इस तरह से चौथे नंबर पे आना, मेरा ख्याल ये टैक्टिकली सबसे बेहतर मूव था जो शिवम दुबे को उन्होंने ऊपर भेजा, क्योंकि वो ये चाह रहे थे कि ये किसी भी टाइम पे जो है ना कि ये रन का फ्लो रुकना नहीं चाहिए। मेरा कहना है कि क्यों भेजा शिवम दुबे को उस नंबर पे? सर मैं हाँ मैं उसी के ऊपर तो आ रहा हूँ मैं, इसलिए भेजा ताकि वो जो रन का फ्लो था वो ना रुकता। जानू स्पिनर का लगा हुआ था और शिवम दुबे वाहिद इंडिया का बैट्समैन है जो स्पिन स्मैशर कहलाता है। उन्होंने कहा ये आदिल रशीद को पकड़ने के लिए इसको ही भेजो। वो आदिल रशीद, मैंने आपको कल क्या बोला था कि आदिल रशीद है उनका जिसके गिर्द वो घुमा रहे हैं, अगर वो हो गया तो प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है ना। सो आदिल रशीद को पहला ओवर ठीक गया, बाकी उन्होंने पकड़ लिया और डॉसर का दूसरा ओवर ही नहीं होने दिया। 18-19 रन पड़े शायद पहले ओवर के अंदर, दूसरा ओवर नहीं करना, इवन के लास्ट ओवर विल जैक ने किया। तो बेसिकली स्पिन का तोड़ करने के लिए उन्होंने ऊपर शिवम दुबे को भेज दिया था। सो ये जो था वो किया, ठीक था, राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी बन गया, स्पिनर के सामने शिवम दुबे भी आ गया। थोड़ा ये नाकाम भी हो सकता था, 5-7 बालें डॉट खेल जाता, आउट हो जाता, ये तजर्बा नाकाम भी हो सकता था। और गौतम गंभीर के ऊपर बात भी हो रही होती यार चलते मैच में सेमीफाइनल में क्या पंगा करने पड़ा कि 7वें नंबर का बैट्समैन आपने ऊपर दूसरे तीसरे नंबर पे भेज दिया। सो ये बात भी होनी थी, बट एक तजर्बा था, कामयाब हुआ। सो आप भी तारीफ करें, हम भी इस पे बात करें। हाँ, क्योंकि वो आपकी वाली बात है ना कि वो एक तो वो चार्ज अच्छा करते हैं स्पिनर को, और उस टाइम पे स्पिनर पे लगा सना भाई। अभी बहुत ही हम जो है ना वो कंजूसी से बात करेंगे, अगर अभिषेक शर्मा के ऊपर हमने बात ना की, उसकी वजह यह है कि सना भाई बहुत 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 मायूस किया पूरे इस पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। और मैं कुछ चीजें उसकी निकाली थी, अगर आपकी इजाजत हो 1 मिनट के लिए तो मैं आपको बता दूं कि 15.58 यानी कि 5.8 की एवरेज के साथ उन्होंने रन किए हैं जितने भी ये प्ले ऑफ नॉकआउट के अंदर मैच है। इट मींस सना भाई के बायलैटरल के अंदर तो आप अच्छे हैं, नो डाउट आप अच्छे हैं, मगर जब आप बड़े किसी मंच के ऊपर जाते हैं तो उसमें आप जाके कोलैप्स कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है एक सैंपल साइज ठीक है, इतना छोटा सैंपल साइज तो नहीं है। मेरा ख्याल है ये कहना कि बड़े मैच में कोलैप्स करा ये शायद थोड़ा सा इनजस्टिस होगा। हाँ, बाय चांस हुआ है, एशिया कप फाइनल रन नहीं कर पाए, आईपीएल में रन नहीं कर पाया था, अब सेमीफाइनल में रन नहीं कर पाया, इज समथिंग एल्स। अभी कितने खेला है वो, 25 साल का लड़का है ये कहना। और मुझे लगता है कि आउट ऑफ फॉर्म है तो आपके कहीं पे भी इस तरह ही आएगा, बट ऐसा बंदा है वो फाइनल में भी इस तरह की नहीं खेल देगा जैसे संजू ने सेमीफाइनल में खेल दिया। सो ये चलता है, क्रिकेट है। मगर ये कहना कि खाली उसका प्रेशर ले रहा है, मैं नहीं मानता वो प्रेशर लेने वाला लड़का नहीं सना भैया, दूसरी तरफ से जैकब बैथल को भी तो देखे ना, 100 तो उसने भी किया और हाँ, पूरे मैच को लेकर चला। बिल्कुल आपको बैथल, आपने मुझसे पूछा इंग्लिश का कौन सा बैट्समैन है, मैंने को बैथल का नाम दिया था। मैंने कहा पूरे में नहीं चल पाया उस तरह से, एक आधा मैच में चला था, मगर जितना उस लड़के का नाम है ना उतना वो कर नहीं पाया, और उसने बड़े मैच में करके दिखाया बैथल ने। मतलब आउटस्टैंडिंग बैटिंग, उसकी भी तारीफ बनती। तो राहत का सांस जो है वो इंडिया के लिए जरूर है कि वो फाइनल में पहुंच गया, और ये 4th कंसेक्टिव फाइनल है। अब फाइनल में देखना है कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कैसा खेलता है।